नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचें और अमीर बने मतलब थिंक एंड ग्रो रिच पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये किताब 1937 में आई थी और इसे पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत ही प्रभावशाली किताब माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ हिल के अपने विचार नहीं है। ये किताब असल में 20 साल से ज्यादा की रिसर्च पर आधारित है। 20 साल काफी लंबा समय है। जी, उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों के इंटरव्यू किए। और इसका मकसद सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि जीवन के हर पहलू में, करियर हो, रिश्ते हो, पर्सनल ग्रोथ हो, उसमें सफलता पाने का एक पूरा दर्शन समझाना है। समझ गया। तो आज हम इसी किताब के जो 13 मुख्य सिद्धांत हैं और इसका जो मूल संदेश है उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी इस किताब का जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो भी काफी महत्वपूर्ण है ना? ये उस वक्त लिखी गई जब दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही थी। महामंदी का दौर था। बिल्कुल, वो एक मुश्किल वक्त था और हिल का दावा था कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इसका एक तय फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपने कहा मानसिकता से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, सोच से। हिल ने सफलता के लिए 13 सिद्धांत दिए हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलकर काम करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि ये सिद्धांत हैं क्या और आज हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, इच्छा। हाँ, इच्छा। पर ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। नहीं, ये एक बहुत प्रबल, एकदम जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। हिल कहते हैं कि हर उपलब्धि का मतलब किसी भी कामयाबी का ये शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। हाँ, एक लिखा हुआ लक्ष्य होना चाहिए, एक योजना और एक समय सीमा भी। ये बहुत जरूरी है। मतलब वो इच्छा इतनी मजबूत हो कि आपको रास्ता दिखाए मुश्किलों में भी। सही कहा। और ये इच्छा अकेली नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुड़ती है दूसरे सिद्धांत से जो है विश्वास। विश्वास यानी खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा। हाँ, अटूट भरोसा। अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाना, उसे महसूस करना जैसे वो सच हो गया हो। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, आत्म सुझाव। बिल्कुल, सकारात्मक बातें दोहराना, कल्पना करना। इससे हम अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, जैसे मन को एक तरह से प्रोग्राम करना। हाँ बिल्कुल। विचारों की लगातार पुनरावृत्ति हकीकत को आकार देने में मदद करती है। ठीक है, तो इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, ये तो हुई मानसिकता की बात। हाँ, पर सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। सही। इसीलिए चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान से हटकर। हाँ, किसी खास फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब गहरी जानकारी और समझ जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई से आए या तजुर्बे से, या दूसरों से सीखकर, और उसे रचनात्मक तरीके से लागू करना भी जरूरी है। और उस ज्ञान को सही दिशा देने के लिए चाहिए कल्पना, है ना? पांचवा सिद्धांत। हाँ, कल्पना, जिसे हिल मन की कार्यशाला कहते हैं। इसमें 2 तरह की कल्पना होती है। अच्छा, कौन सी 2 तरह की? एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, मतलब पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना, और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी बिल्कुल नए मौलिक विचार। दिलचस्प। और फिर कल्पना से क्या बनता है? कल्पना से बनती है संगठित योजना। ये छठा सिद्धांत है। यानी इच्छा को एक्शन में बदलने का प्लान। बिल्कुल, एक साफ, प्रैक्टिकल और लचीला प्लान जिस पर फौरन काम शुरू किया जा सके। ठीक है, योजना बन गई। अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा। कौन सा? निर्णय लेना, 7वां सिद्धांत। हिल कहते हैं सफल लोग जल्दी फैसले लेते हैं। हाँ, और फिर आसानी से बदलते नहीं, सोच समझकर ही बदलते हैं अगर जरूरत हो तो। और जो लोग हिचकिचाते हैं, वो अक्सर मौके गवा देते हैं। हिचकिचाहट, टाल-मटोल, ये सब सफलता के दुश्मन हैं। ये शायद डर की वजह से होता है। काफी हद तक हाँ, डर और अनिश्चितता रोकते हैं। इसीलिए 8वां सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, दृढ़ता। लगे रहना, हार न मानना। बिल्कुल, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, टिके रहना। इच्छा शक्ति की असली परीक्षा यही है। कई लोग मंजिल के बिल्कुल करीब आकर हार मान लेते हैं। उफ, हाँ, और यहीं पर शायद 9वां सिद्धांत काम आता है, मास्टरमाइंड की शक्ति। हाँ बिल्कुल, जब एक जैसे लक्ष्य वाले लोग साथ आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सलाह देते हैं, तो उनकी मिली-जुली ताकत बहुत बढ़ जाती है। हाँ, एक तरह की सामूहिक बुद्धिमत्ता पैदा होती है जो अकेले व्यक्ति के पास नहीं होती। सही है। अब कुछ सिद्धांत थोड़े अलग लगते हैं, जैसे 10वां, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। इसका क्या मतलब है? हिल का मानना था कि जो सेक्सुअल एनर्जी है
वो इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जी में से एक है। अच्छा। तो इस सिद्धांत का मतलब है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक ना समझकर इसे रचनात्मक कामों में लगाना, जैसे कला, बिजनेस या कोई और लक्ष्य साधने में, ये ऊर्जा फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ा सकती है। ये एक अलग नजरिया है। और 11वां सिद्धांत, अवचेतन मन। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे सचेत मन के विचारों और लक्ष्यों को लेता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। ये भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है ना, तर्क से कम। बिल्कुल सही, ये भावनाओं पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क। इसे हिल एक तरह का ट्रांसमीटर और रिसीवर मानते हैं। हाँ, विचारों के लिए उनका मानना था कि हमारे विचार ऊर्जा की तरंगे हैं। ये इन्हें भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, खासकर मास्टरमाइंड ग्रुप में ये ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे कभी टीम में एक का आइडिया दूसरे को एकदम से क्लिक कर जाता है। समझ गई। और आखिर में 13वां सिद्धांत, छठी इंद्री। हाँ, सिक्स्थ सेंस। ये एक तरह का एडवांस्ड इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान। ये कब विकसित होता है? हिल के अनुसार ये तभी विकसित होता है जब कोई बाकी 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है। अच्छा। तो ये क्या करता है? ये बिना किसी सचेत तर्क के अचानक से सही रास्ता या जवाब सुझा सकता है। जैसे किसी अनुभवी निवेशक को बाजार का रुख पहले ही महसूस हो जाना। वाह। तो ये 13 सिद्धांत सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन में सफलता पाने के लिए एक पूरी सोच, एक पूरा नजरिया बनाने की बात है। सही कहा। इच्छा से शुरू होकर अंतर्ज्ञान तक हर सिद्धांत अपनी जगह जरूरी है। ये एक तरह से खुद को बेहतर बनाने का पूरा रोड मैप है। हाँ, तो ये थे वो 13 सिद्धांत। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने लायक है। आज की दुनिया इतनी तेज है, इतनी जानकारी है चारों तरफ। हाँ। तो ऐसे में इन सिद्धांतों में से किस पर महारत हासिल करना सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है? और उस चुनौती से निपटने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? ये सवाल शायद सोचने के लिए अच्छा है। तो इतने साल बाद भी, लगभग 90 साल हो गए, ये किताब आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है आपको? मेरे ख्याल में कई बातें हैं। पहली तो ये कि ये सिद्धांत कालातीत है, मतलब टाइमलेस। इच्छा, विश्वास, योजना, मेहनत, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेंगे, चाहे जमाना कोई भी हो। सही। दूसरी बात, इसका फोकस मानसिकता पर है। माइंडसेट सेंट्रिक है ये किताब। ये किस्मत या सिर्फ टैलेंट के बजाय दिमागी अनुशासन, सोच के तरीके पर ज्यादा जोर देती है। और इसमें दिए गए प्रैक्टिकल तरीके भी इसे उपयोगी बनाते हैं ना, जैसे लक्ष्य लिखना, उन्हें रोज देखना, एफर्मेशंस दोहराना। बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स भी बताती है। और जो कामयाब लोगों के उदाहरण दिए हैं, जैसे फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, उनसे प्रेरणा भी मिलती है और बातों में वजन भी आता है। हाँ, वो कहानियां काफी असरदार हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये अमीरी को सिर्फ पैसों से नहीं जोड़ती। हिल के लिए अमीरी का मतलब एक समग्र संतुष्टि है, जिसमें मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, व्यक्तिगत उपलब्धि, ये सब शामिल है। ये एक जरूरी नुक्ता है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि किताब की भाषा कहीं कहीं थोड़ी पुरानी लग सकती है और शायद सिर्फ पॉजिटिव सोचने पर इतना जोर देना। हाँ, ये एक समालोचना है। कभी कभी लगता है कि ये व्यावहारिक चुनौतियों को कम आंकती है। सिर्फ सोचने से सब नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है और मुश्किलें आती हैं, तो इसे एक बैलेंस के साथ देखना चाहिए। ये मोटिवेशन देती है, लेकिन जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा सबक? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि सफलता काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करती है। एक मशहूर कहावत है ना कि ये 80% मानसिकता है और 20% तरीका। 80% माइंडसेट, 20% मैकेनिक्स। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोई रातों रात अमीर बने जैसी स्कीम नहीं है। ये एक तरह से दिमाग को सफलता के लिए तैयार करने का, कंडीशन करने का मैनुअल है। ये सिखाती है कि अगर आपकी इच्छा मजबूत है, विश्वास अटूट है, योजना ठोस है और आप लगातार कोशिश करते हैं, तो बड़ी से बड़ी कामयाबी मुमकिन है। भले ही कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे वो छठी इंद्री वाला थोड़े रहस्यमयी या अमूर्त लगें, लेकिन जो मूल संदेश है वो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। शायद इसीलिए दुनिया भर में इसकी करोड़ों कॉपियां बिकी हैं। हाँ, 10 करोड़ से भी ज्यादा। ये वाकई कमाल है और ये आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहाँ रोकते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो डिजिटल दौर है, इतनी तेजी से सब बदल रहा है, ऐसे में इन 13 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको अपने निजी या प्रोफेशनल लक्ष्यों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है?
ये शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा सवाल है। और एक और बात, क्या आज टेक्नोलॉजी के जमाने में एक असरदार मास्टरमाइंड समूह बनना पहले से आसान हो गया है या शायद और मुश्किल और जटिल? सोचने वाली बात है।